ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सुबह 11:30 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आपको जानकारी दे दें कि ओडीओपी 2.0 की नीति को मंजूरी मिलेगी और इसके अलावा भी तमाम अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे, जिस पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। तो कई मायनों में आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 11:30 बजे का समय है जब लोक भवन में यह बैठक होगी। ओडीओपी 2.0 की नीति को मंजूरी मिलेगी, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर काम कर रही है और लगातार आप देखेंगे कि इसे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और इसके लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि एक जिला एक उत्पाद के जरिए उत्तर प्रदेश अपनी एक अलग पहचान बना सके। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगेगी, लेकिन इन सभी प्रस्तावों में से जो खास प्रस्ताव है वो ओडीओपी 2.0 है। ओडीओपी 2.0 को इसमें मंजूरी मिलेगी और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है प्रदेश के विकास को लेकर, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि प्रदेश के विकास को लेकर तमाम बड़ी योजनाएं लाई जा रही हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक भी बुलाते हैं। उस कैबिनेट की बैठक में तमाम चीजों का जायजा भी लेते हैं, तमाम बड़े प्रस्ताव भी लाए जाते हैं, जिस पर कैबिनेट अपनी मंजूरी देती है और उसके बाद फिर उन्हें जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया जाता है। और ऐसे में प्रदेश के हर एक क्षेत्र का, यानी कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। और ये जो बैठक होने वाली है, ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, बैठक के लिए तमाम जो मंत्री हैं, क्या उनका पहुंचना शुरू हो चुका है? बिल्कुल अभी नहीं पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक उत्तर प्रदेश लोक भवन में 11:30 बजे होगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जो कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सभी इस बैठक का हिस्सा है। और इस बैठक में अब से थोड़ी देर बाद मंत्रियों का पहुंचना शुरू होगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में करीब 1.5 दर्जन प्रस्ताव हैं, जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। हालांकि यह बैठक 11:30 बजे से लोक भवन में होनी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन विभागों से जुड़े हुए प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में हैं। हालांकि इन कैबिनेट प्रस्तावों को लेकर आज चर्चा होगी और चर्चा के बाद जिन जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, उन प्रस्तावों पर आज से ही इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, और बड़ी बात है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है इसके, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ओडीओपी जो नीति है 2.0, उसे भी आज मंजूरी मिल सकती है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ओडीओपी 2 योजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नई नीति लाने जा रही है, क्योंकि जो ओडीओपी 1 रही है उसमें खासा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ ही उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्टेशन भी बढ़ा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने जा रही है, जिसमें ओडीओपी 2 योजना के जरिए सरकार कोशिश करेगी कि दोबारा से कुछ और उत्पादों को इसमें शामिल किया जाए। खासतौर पर ऐसे उत्पाद जिनकी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मांग है, उनको आगे बढ़ाया जाए और उनको इस 2 योजना के तहत ज्यादा लाभान्वित किया जाए। हालांकि अभी तक 5 करोड़ रुपए तक की ही लोन की व्यवस्था थी, उसको सरकार बढ़ाकर 10 से 25 करोड़ तक कर सकती है। इससे जुड़े हुए प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। साथ ही साथ सब्सिडी जो अभी तक केवल 10 लाख रुपए की थी, उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से किया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है, जिसमें कैबिनेट में चर्चा होगी, उसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। बिल्कुल एसके, समझा जाए कि ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की इस कैबिनेट बैठक को लेकर। बढ़ेंगे आगे, बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में होमगार्ड भर्ती की नियमावली तैयार हो चुकी है। 44,000 पदों पर भर्ती के लिए नियमावली शासन को
भेज दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 22,000 स्वयंसेवक भर्ती होंगे, उसके बाद 20% महिलाओं की इसमें भर्ती की जाएगी। अभी तक होमगार्ड के लिए नहीं थी कोई नियमावली। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता कराने की सिफारिश, स्वतंत्र भर्ती बोर्ड बनाने की भी सिफारिश की गई है। तो नई नियमावली तैयार हो चुकी है और उसी के तहत अब भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होगी मंजूरी मिलने के बाद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक होमगार्ड के लिए कोई भी नियमावली नहीं थी और इसीलिए ये नियमावली तैयार की गई है और अब जो भर्ती होगी वो इसी के आधार पर की जाएगी। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता कराने की सिफारिश, स्वतंत्र बोर्ड जो भर्ती बोर्ड है वो बनाने की सिफारिश की गई है। तो मंजूरी मिलते ही फिर इस पर आगे काम किया जाएगा और इसी नियमावली के तहत भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। एसके, जरा ये जानकारी दीजिए कि ये जो नई नियमावली तैयार की गई है, ये नई नियमावली क्या है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्ड के पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि इन भर्ती के लिए अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई बोर्ड नहीं है, क्योंकि होमगार्ड भर्ती अभी तक ऐसे ही की जाती थी, किसी भी बोर्ड या किसी भी ऐसे नियुक्ति का जो प्रक्रिया होती है उसके तहत नहीं होती थी। क्योंकि अब सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है और जो होमगार्ड की भर्ती है वो भी एक प्रक्रिया, एक नियमावली के तहत हो, ताकि भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों को रोका जा सके और उन सवालों का समाधान किया जा सके। इसको लेकर उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग ने एक नियमावली तैयार की है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि जितने भी होमगार्ड्स की भर्तियां हैं वो इस नई नियमावली के तहत होंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर हम बात करें तो उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, लेकिन उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए कोई भर्ती बोर्ड नहीं है। तो जिससे जुड़े हुए नियमावली को होमगार्ड विभाग ने तैयार करके शासन को मंजूरी के लिए भेजा है, जिसमें जो पहला चरण होगा उसमें 22,000 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि इन 22,000 पदों में 20% महिलाओं को भी होमगार्ड विभाग में लिया जाना है, जिसको लेकर जो नियमावली है वो तैयार हो चुकी है और शासन को यह भेजी गई है। उम्मीद है कि इसको मंजूरी मिलने के बाद ही जो शारीरिक दक्षता है और साथ ही साथ जो लिखित परीक्षा है वो भी इसमें आयोजित की जाएगी और फिट पाए जाने वाले अभ्यर्थी ही होमगार्ड बन सकेंगे, जिसको लेकर होमगार्ड विभाग ने अपने कदम। नई नियमावली तैयार होने से किस तरह से पारदर्शिता आएगी, क्योंकि लगातार सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक भर्ती में पारदर्शिता लाई जाए। तो ये जो नियमावली तैयार की गई है, इससे किस तरह से पारदर्शिता आएगी भर्ती की प्रक्रिया में? बिल्कुल, अगर हम बात करें इस पूरी प्रक्रिया को लेकर तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए लिखित परीक्षा होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में होती है, सेम उसी पैटर्न पर यह परीक्षा भी पूरी की जाएगी। और दूसरी बड़ी चीज यह होगी कि इसमें जो नियम है, आरक्षण के नियम है, वो भी लागू किए जाएंगे। कट ऑफ सूची जारी होगी, डॉक्यूमेंट का चेकिंग अभियान चलेगा, जिसके बाद जो फिट और साथ ही साथ क्राइटेरिया में फिट बैठने वाले अभ्यर्थियों को इसमें चयनित किया जाएगा। तो जो सवाल चयन प्रक्रिया को लेकर उठते थे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक पूरी नियमावली होगी। उस नियमावली के नियमों के आधार पर ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, और इसका फायदा कहीं ना कहीं महिलाओं को भी होगा, क्योंकि 20% महिलाएं भी इसमें भर्ती की जाएंगी। एक तरफ पारदर्शिता भी आएगी, दूसरी तरफ ये कि महिलाओं को भी तवज्जो दिया जा रहा है इस भर्ती में। क्या पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को तवज्जो दी जाती थी? बिल्कुल पहले भी महिलाओं की भर्तियां होती रही हैं, लेकिन उसके लिए कोई परसेंट निर्धारित नहीं था कि कितने परसेंट महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। चूंकि अब नियमावली बनेगी तो नियमावली में ये सारी चीजें निर्धारित कर दी जाएंगी कि कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, उनके शारीरिक मानक क्या होंगे, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी और जो लिखित परीक्षा होगी उसमें कितने अंक लाना उनके लिए अनिवार्य होगा। साथ ही साथ ST, SC, OBC जैसे जो अलग अलग वर्ग होंगे उनके अनुसार इस पूरी कटाव सूची को तैयार किया जाएगा। तो ये बहुत सारे जो नियम होंगे लागू होने के बाद पारदर्शिता निश्चित तौर पर आएगी, क्योंकि उसी के अनुसार ही इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि अब नई नियमावली आ चुकी है और उसी नियमावली के तहत अब भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।